Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, सेशन स्टार्ट करते हैं उसके बाद. A very good morning to all of you. So, आज के सेशन में नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे. सेट एनालॉजी के ऊपर ही आप लोगों की एक क्लास है. सेट एनालॉजी अगेन जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, हर एक एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है. ठीक है, और सेट एनालॉजी के ऊपर शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा रीजनिंग का जिसके अंदर प्रश्न नहीं पूछे जाते हो. ठीक, और इसमें बहुत सारी वेराइटीज होती हैं और हर एक वेराइटी का टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखते हुए चल रहे हैं. उनके यूनिवर्सल पैटर्न यानी कि जो कॉन्सेप्ट उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं. तो ओवरऑल आपको इन यूनिवर्सल पैटर्न से एक विजन बनाना है, एक प्रैक्टिस का मॉड्यूल बनाना है. क्वेश्चन के डेटा को देख करके आपको क्या क्या सोचना है, किस तरह का सवाल किस तरफ किस लॉजिक की तरफ जा सकता है, ये आपको यहाँ से अंडरस्टैंड करते हुए चलना है. और यही पर्पज है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हुए चल रहे हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपको. योगफल से रिलेशन या अंतर से रिलेशन या स्क्वायर के साथ रिलेशन या क्यूब के साथ रिलेशन या गुणा के साथ रिलेशन या जो हमारे पास एक लेयर पे रिलेशन आए हैं इनके ऊपर भी मल्टीपल रिलेशंस लगाए जा सकते हैं. लेकिन हर एक वेराइटी को मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ में भी इंक्लूड करता हुआ चल रहा हूँ. ठीक है, इससे आप हर एक एग्जाम जो आपका नेक्स्ट आने वाला है उसके लिए तैयार रहते हैं. ठीक है, जय श्री राम मनीषा. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो आइए शुरुआत कर देते हैं. नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, देखिए पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है. सवाल है यहाँ पे 72, 84, 42 और दूसरा है 96, 108 और 54. ये जो पैटर्न है हमारे पास में इसके अंदर आपको संख्याएं जो दिखेंगी वो संख्याएं अपने आप में किसी न किसी नंबर के गुणज के रूप में आपको नजर आएंगी. यानी कि आपको फैक्टर्स इसके अंदर देखोगे तो यूजफुल रहेगा. अंतर इसके अंदर छोटा छोटा गैप ही आपको दिखाई देगा जिसमें सवाल को देख करके कहीं ना कहीं निश्चित हो जाएगा कि इसके अंदर गुणांक की तरफ ये नहीं जाएगा, स्क्वायर क्यूब की तरफ ये नहीं जाएगा. ठीक है, तो देखो यहां सबसे पहले है हमारे पास 72, 84, 42, 96, 108, 54. अगर नंबर्स को ध्यान से देखें आप खुद देख सकते हो, अगर इन संख्याओं में से किसी भी एक संख्या का वर्ग निकाला जाए तो दूसरी संख्याओं के इक्वल आ ही नहीं रहा है हमारे पास में. ठीक है, तो वर्ग और क्यूब आपको नहीं लगाना है, ये यहाँ पे निश्चित है. अंतर इसके अंदर देखा जा सकता है, डिफरेंस हम लोग चेक कर सकते हैं, डिफरेंस का लॉजिक अगर इसके अंदर होगा. ठीक है, और इनके फैक्टर्स देखे जा सकते हैं. अब एक चीज देखो आप, 84 है और 42 है. यहां तो डायरेक्टली नजर आ रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है कि सर हमारे पास में जो ये दूसरी संख्या है ये पहली संख्या क्या क्या है, दुगना है. दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या का दुगना है. और 54 में भी यही चीज दिखाई दी आप लोगों को, 108 आ रहा है तो हमारे पास में डबल यहाँ पे हो रहा है. कितना हो रहा है, डबल आपके पास में हो रहा है, दुगना हमारे पास यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, इधर आपके पास में 72, यहाँ है 96, इससे बड़ी संख्या आपको नेक्स्ट नजर आ रही है. 72 से 84 अगर हम लोग देखें तो हम कहेंगे सर इसके अंदर 12 ज्यादा हो रहा है. 96 से 108 को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हमारे पास में हो रहा है. तो ये मैच भी हो रहा है एक तरीके से कि पहले 12 जोड़ के अगली संख्या आ रही है, फिर इसके अंदर हमारे पास में क्या चल रहा है. अगर यहीं से तीसरी संख्या देखी जाए तो आप कह दोगे 2 का भाग लग रहा है. अगर तीसरी से दूसरी संख्या को देखा जाए तो गुणा है. जो भाग का लॉजिक है उसको अगर पीछे से देखा जाएगा तो गुणा के रूप में दिखाई देगा. तो ये तर्क हमारे पास यहाँ फॉलो हो रहा है. चलिए देखते हैं इसी तरह का लॉजिक. 12 जोड़ने पर 124 आएगा, 12 जोड़ने पर 102 नहीं आएगा, 12 जोड़ने पर हमारे पास 86 नहीं होगा, 12 जोड़ने पर 100 आएगा और 100 में आप देख सकते हो आधा यहाँ पे कर दिया, डी करेक्ट आंसर होगा. क्या हो जाएगा, डी हमारे पास में करेक्ट उत्तर यहां पर हो जाता है. ठीक है, आगे चलें. अगला जो पैटर्न हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन के जो पैटर्न्स पूछे जाते हैं आप लोगों से, देखिए 4 3 16, 6 4 28 आपके पास में यहां पर आ रहा है. संख्याओं को एक झलक देखते ही आपको क्लियर है कि इस पैटर्न में तो हमारे पास में एक पर्टिकुलर संख्या बाकी दोनों संख्याओं से काफी बड़ी नजर आ रही है. यानी कि ये संख्या हमारे पास में बाकी दो संख्याओं के कंपेयर में काफी बड़ी है. तो हमारा प्रयास इस तरह के सवालों में यही रहेगा कि जो छोटी संख्याएं हैं उनके हर एक कॉम्बिनेशन को देख करके और इसके बारे में पता किया जाए. दूसरा, साफ हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणा 12 है, 12 से बड़ा है, इन दोनों के भी मल्टीप्लीकेशन से बड़ी संख्या आ रही, गुणा से बड़ी संख्या आ रही है. तो कहीं ना कहीं गुणा के रूप में रिलेट करो एक बार के लिए इसको. ठीक है, देखो यहां लाना है 16,
यहां लाना है 28, गुणा से बड़ी संख्या है। इन दोनों संख्याओं पे देखा जाए तो गुणा है 24, इन दोनों संख्याओं पे देखा जाए तो गुणा है 12 हमारे पास में। और गुणा से ही रिलेट अगर हम लोग करेंगे तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि जो संख्या हमें लेकर के आनी है वो 4 बड़ी है, और यहां पर भी सेम पैटर्न है कि हमारे पास 4 बड़ी है। जैसे समानता आपको दिखी वैसे आप समझ गए कि इसके अंदर क्या पैटर्न हमारे पास फॉलो हुआ है। ठीक है, अब देखो 8 गुणा 1 8 हो जाएगा, 8 4 12, ये तो नहीं है। 8 दूनी 16 और 4 20, ये सही है। 3 दूनी 6 और 4 10 होता है, 5 दूनी 10 और 4 14 होता है। सी में ये पैटर्न फॉलो हुआ है। क्या पैटर्न है कि ए और बी को गुणा करके फिर इसके अंदर कोई संख्या जोड़ी जा रही है, ये लॉजिक हमारे पास में चला है। इसका यूनिवर्सल पैटर्न क्या है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन के बाद में इसमें कोई के संख्या जो है वो ऐड की जा रही है, ये मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न हमारे पास यहां पर फॉलो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट टाइप हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन करके और उसका फैक्टर ले लिया जाए। देखो यहां है 36 6 18 35 5 21 आपके पास में आ रहा है। तो एक तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं। क्या है? मल्टीपल्स हैं। और जब भी एक दूसरे के मल्टीपल्स आपको नजर आते हैं, मतलब ऐसी संख्या नजर आ जाए आपको सेट के अंदर कि एक संख्या दूसरी संख्या का पूर्ण गुणज है, ठीक है, या फ्रैक्शन गुणज हमारे पास में है, तो इसके साथ में रिलेशन आपके पास में हो सकता है। इधर देखो 35 और 5 है, ये एक ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है, इस तरह का पेयर हमारे पास में, इसलिए हमने इनको अलग ही रखा कि भाई ये दोनों अलग रहे। इधर देखो अगर हम 5 से और 35 लाने की बात करेंगे, 7 का गुणा बोलोगे, 35 से 5 लाने के लिए आप कहोगे तो आप कहोगे सर 7 का भाग लगा है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि 35/5 का जो रेशियो आ रहा है ये हमारे पास 7 आ रहा है। 7 से 21 3 गुना। यहां आप ऐसे देख सकते हो 36/6 हमारे पास 6 है, 6 का 3 गुना किया तो 18। कुल मिला के अगर हमको यहाँ पे कंप्लीट मल्टीपल्स नजर आ रहे, एक संख्या में दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है आपके पास में, तो इसी के साथ रिलेशन इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो 6 यहाँ रिलेट हो रहा था 18 से, यहाँ 7 रिलेट हो रहा है 21 के साथ। तो यहाँ देखो ये मल्टीपल है 20, 20 का 3 गुना नहीं है। यहाँ 7 नाम 63 9 है, 9 का हमारे पास में 3 गुना नहीं है। यहाँ 13 का तो भाग ही नहीं जाता, 7 का 7 गुना है, और अगर इसका 3 गुना देखा जाए तो 21 है। ये पैटर्न हमारे पास में लगा है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि A/B जो हमारे पास में है इसका मल्टीपल इन्होंने ले रखा है, ये यूनिवर्सल पैटर्न है, ये हमारे पास यूनिवर्सल पैटर्न है। और कितने गुना कर दिया कि A/B जो है इसका यहाँ पे 3 गुना कर रखा है, इस सवाल के अंदर पर्टिकुलर ये पैटर्न है। अदरवाइज A/B जो संख्या हमारे पास में है, दोनों का भाग देने पे कितनी बार पूर्णतः भाग जा रहा है, उसी संख्या से रिलेशन है। इस A/B का ये वर्ग कर सकता है, A/B का मल्टीपल ले सकता है, A/B में कोई संख्या जोड़ सकता है, A/B से किसी संख्या को गुणा कर सकता है। ये सारे पैटर्न आगे इससे लगाए जा सकते हैं जिनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी हिंट यही है कि आपको दो संख्याएं इस तरीके से नजर आती हैं कि वो पूर्णतः उनके अंदर भाग जा रहा है। आगे चलो, देखिए एक संख्या का मल्टीपल हो दूसरी संख्या में एजिटिस ऐड हो रहा है, ये पैटर्न हमारे पास में आए। ठीक है, किसी भी एक संख्या का मल्टीपल है दूसरी एजिटिस है, तो यहां देखो देखिए 26 है 62 है 140 आ रहा है, और 12 है 39 है 75 आपके पास में आ रहा है। तो सबसे पहले जब भी संख्या इस तरीके से दिखाई दे हमको देखते ही क्लियर है कि जो तीसरी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास में। तो इन दोनों संख्याओं पे इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे पहले आपको देखना ही है। ठीक है, जैसे जोड़ोगे तो ये आ रहा है 88, और घटा दोगे यहाँ पे 62 में से तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में कि सर यहाँ पे 30 होता तो 66 हो जाता, 36 का अंतर। इधर देखा जाए तो एडिशन हमारे पास में हो रहा है 51, और यहां से अगर देखें इनका डिफरेंस कितना है तो ये हमारे पास 27 का डिफरेंस है। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके पास में यहां पर हो रहा है। अब अगर आप देखो तो आपको नजर आया 88 से 140 हमारे पास कितना ऐड करने पर आ रहा है कि सर ये हमारे पास में 52 ऐड करने पर आ रहा है।
और 51 से 75 हमारे पास में किस तरीके से आएगा कि सर इसमें 24 ऐड करने पे आएगा। एक बार के लिए इन संख्याओं को ध्यान से देखो, क्योंकि इनसे ही आपको हिंट लग रही है कि एक संख्या किसी एक पर्टिकुलर संख्या का गुणज यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, यहीं से आपको दिखेगा। आप यहां ध्यान से देखो क्या किया है इसने, ये जो 52 है क्या ये 26 का दुगना नहीं है? ठीक है, 26 का डबल है, एक संख्या का मल्टीपल ले रखा है। इसका हिंट यही है, योगफल से रिलेशन देख लो और फिर हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो किसी एक संख्या का गुणज होगा। ठीक है, यहां हमने देखा 24 है तो ये 12 का दुगना है। ठीक है, यानी कि पहली संख्या का दुगना और जोड़ दिया इनके योगफल के अंदर। ठीक है, यहां से आपको हिंट का पता लग जाता है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 26 का 3 गुना करेंगे तो ये 78 हो जाता है, 78 में 62 जोड़ो तो 140 है। 12 का 3 गुना करो 36 है, 36 में 39 जोड़ो तो हमारे पास 75 है। ये भी इसके अंदर देखा जा सकता है। लेकिन जो ये मैंने बताया कि भैया 3 गुने में दूसरी संख्या जोड़ दी, अब ये अचानक से माइंड में थोड़ी आएगा। आप तो नॉर्मल फ्लो को फॉलो करोगे। भैया आपको बता रखा है बलराम सर ने कि यहाँ पे एडिशन देखो, डिफरेंस देखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहां तो आप फ्लो में पता लगा लोगे 52 है तो 26 का दुगना है, मतलब इसने पहली संख्या का 3 गुना यहाँ पे कंसीडर किया है। क्या किया है? पहली संख्या का 3 गुना। ठीक है, तो ये भी आपको एक्चुअली इस पैटर्न के बारे में बता रहा है। यहाँ पे दोनों में से जो थॉट प्रोसेस आपको ट्रिगर हो उससे आप करेंगे। तो यहाँ 3 संख्याएं हैं। लॉजिक हम देखें तो ए का 3 गुना बी में जोड़ने पर हमारे पास सी आ रहा है। लेकिन इस लॉजिक को नॉर्मली आप पकड़ोगे कैसे? आप पकड़ोगे कि ए प्लस बी जो था इसमें ए का दुगना जोड़ा है तब हमारे पास सी आया है। जो थॉट प्रोसेस आसान है, जिसको आप फ्लो के साथ में तुरंत पता लगा सकते हो, ये वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए प्लस बी के साथ में यहाँ जो एडिशन दिख रहा होता है कहीं ना कहीं गुणज के रूप में दिखता है। अब देखो यहाँ इसका 3 गुना 60 है तो ये 98 नहीं हो रहा, इसका 3 गुना 60 है तो ये 108 यहाँ पे हो रहा है, इसका 3 गुना 150 है, ये 150 से छोटा आ रहा है, 3 गुना 60 है, 108 नहीं हो रहा। ठीक है, तो करेक्ट हमारे पास में होगा सी, ए का 3 गुना बी में जोड़ दिया। ठीक है, और पकड़ा कैसे हमने इस पैटर्न को? जब भी ए की संख्या का गुणज दूसरी का नहीं है तो आप ए प्लस बी के साथ में देखो डिफरेंस कितना, वो डिफरेंस आपको किसी न किसी एक संख्या के गुणज के रूप में दिखेगा। जैसे यहाँ 52 जुड़ रहा था, 26 का दुगना दिखा, यहाँ 24 था तो ये हमारे पास 12 का दुगना दिखा। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है इसकी फ्रीक्वेंसी पहले बहुत कम थी, लेकिन 2023 के अंदर इसके प्रश्न लगभग हर एक परीक्षा जो 2023 में कंडक्ट हुई है उसके अंदर एक पैटर्न इसका भी देखने को आपको मिला है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए 34, 12, 10, 56, 17, 22 आपके पास में यहां पर है। ठीक है, संख्याओं को देखते ही क्लियर है, पहली संख्या बाकी दोनों से बड़ी है, पहली संख्या हमारे पास बाकी दोनों से बड़ी है, ये हम देखते ही पता लगा सकते हैं। अब हमें प्रयास करना है कि बाकी की दोनों संख्याओं से ये संख्या किस तरीके से आएगी। ठीक है, यहां जो बाकी की दोनों संख्याएं हैं इससे ये पहली संख्या किस प्रकार से आती है। हमने सबसे पहले सवाल दिखते ही जो करना होता है वो ये चीज है कि इनका योगफल लिखा तो ये 22 आ रहा है, मतलब पेन इतना तो आपको चलाना ही है, और इतना चलाओगे तो निश्चित रूप से आंसर पे पहुंचोगे। यहां हमारे पास 17 और 22 को जोड़ा जाए तो हमारे पास 39 है, और यहां इनका डिफरेंस देखा जाए तो ये 5 का अंतर है। अब अंतर को देखो तो यहाँ पे ये संख्या छोटी थी, इधर ये संख्या छोटी है, मतलब अंतर के लॉजिक को ऐसी सिचुएशन में कंसीडर नहीं करते, एक पर्टिकुलर फ्लो नहीं है। योगफल को देखो तो योगफल से हमारे पास में कितना आ रहा है कि सर यहाँ हमारे पास में 12 जोड़ा और यहाँ हमारे पास में 17 जोड़ा। इतना आप लिखते हो तो इतना लिखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर फिक्स एडिशन का तो लॉजिक नहीं है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या कर दिया, पहली संख्या को एज इट इज जोड़ दिया, पहली संख्या को एज इट इज जोड़ दिया। तो यहाँ जो ये आपके पास में अंतर दिखा है ये आपको बता देता है किस संख्या का गुणज यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, कौन सी संख्या का मल्टीपल आप लोगों का यहाँ पे लिया गया है। तो देखो आप यहाँ मल्टीपल ले रखा है, पहली संख्या को 2 बार जोड़ दिया। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस के थ्रू आप तुरंत पकड़ लोगे इसको। बाकी इसने क्या किया है, पहली का दुगना किया है, हमारे पास में 24, 10 जोड़ दिया, फिर इसमें ये आ गया 34। इसने पहली संख्या का दुगना किया 34, फिर इसमें 22 जोड़ दिया तो आ गया 56 आपके पास में। इस तरीके से तर्क यहाँ पे लगाया है और इसको आप पकड़ लोगे नॉर्मल थॉट प्रोसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिखने के बाद में। तो अब आप देखो कि यहाँ लॉजिक लगा है, एक थॉट प्रोसेस था जो बेसिक जिससे आप पहुंचे हो कि ए प्लस बी के अंदर इसने ए को वापस जोड़ दिया तो हमारे पास सी आ गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कर रखा है कि ए का दुगना बी में जोड़ा गया तो सी आ जाएगा।
तो अब आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से भी सोचना है संख्याओं में, किसी एक का मल्टीपल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे फिर इसका भी एक एडवांस वर्जन आएगा जिसमें दोनों संख्याओं का अलग अलग मल्टीपल लेगा, दोनों संख्याओं का क्या लेगा, अलग अलग मल्टीपल लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में तर्क यहाँ पे हुआ 2a + b = c। होने को तो इन दोनों को आप तुरंत बोल सकते हो सर a और a जुड़ गया 2a आ गया, भाई अलजेब्रा तो आपको आती है, इतना तो छठी सातवीं क्लास में करवा देते हैं, लेकिन समझना आपको ये है कि अब आप व्यापक तरीके से नंबर्स को देखें कि जो प्यारे प्यारे इक्वेशंस हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं ये सब कहां से निकले, संख्याओं से निकले, संख्याओं के बीच के रिलेशन से निकले, ठीक है। अब देखो यहां हमारे पास में अगर देखा जाए a का दुगना हमारे पास 92 होगा, ये हमारे पास a संख्या है यहाँ पे, b है यहाँ पे और c यहाँ पे, तो b और c पे ऑपरेशन लग रहा है। इसका दुगना हमारे पास में 98 है, ये तो नहीं होगा, इसका दुगना 38 है, 38 और 18 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 46, 56 आएगा, 38 और 8 हमारे पास 46 होगा, 38 और 8 56 नहीं होगा, डी हमारे पास यहां पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहां पे यही पैटर्न आपके पास फॉलो हुआ है। इसके थॉट प्रोसेस को पकड़ने का तरीका आप एडिशन और डिफरेंस के साथ ट्राई करते हो तो यहां से ये पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से नहीं सोच पाओ तो फिर मल्टीपल्स के रूप में आपको जरूर दिमाग में रखना है कि आप सोचें। नेक्स्ट आइए 17, 31, 7, 18, 40, 11। यहां अगर देखो तो देखते ही आप बोलोगे कि सर यहाँ 31 सबसे बड़ा है या 40 सबसे बड़ा है, यानी कि संख्याओं में एक ही ट्रेंड है, बड़ी वाली संख्या एक ही पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे, ठीक है। देखो बाकी दो संख्याएं हैं 17 और 7, और यहां लाना है 31, ये थी हमारे पास बीच वाली संख्या और ये पहली है और ये तीसरी है। इधर देखो यहां हमारे पास में है 18 दूसरे सेट के अंदर और 11 है तीसरी संख्या, और इनसे आपके पास में आना है 40, ठीक है। देखो ये हमारे पास दो संख्याएं थी, इनका योगफल आप लोग लिखोगे तो योगफल कितना आ रहा है, 17 और 7 हमारे पास में 24 आ रहा है। अंतर की बात करें 10 का है, यहां देखा जाए तो योगफल हमारे पास 29 है, अंतर की बात करें तो 7 का है, ठीक है। अब 24 से देखोगे तो आपको प्लस का 7 दिखा, 29 से देखोगे तो प्लस का 11 दिखा। होने को तो 7 और 11 तो अलग है, यानी कि कोई फिक्स एडिशन तो इसने नहीं लगाया, लेकिन आप तुरंत रिलेट कर लोगे कि सर यहाँ 7 एडिशन है, दूसरी संख्या भी तो 7 ही है, यहाँ 11 है, दूसरी संख्या भी तो 11 ही है हमारे पास में, ठीक है। तो किसी संख्या का डायरेक्ट गुणज दिख रहा है या फिर कोई संख्या डायरेक्टली ऐड होती हुई आपको नजर आ जाएगी, तो आप तुरंत समझ गए इसके अंदर पैटर्न क्या फॉलो हुआ है। पैटर्न हमारे पास में यहाँ पे लगा है कि a + b जो हमारे पास में है इसके अंदर ये है a + c, पहली और तीसरी संख्या, ठीक है। पैटर्न आप यूनिवर्सली समझो कि कुल मिला के दो संख्याओं से तीसरी संख्या किस प्रकार से आ रही है, इसमें c जोड़ दिया तो b आ गया, ठीक है। और आप कह सकते हो कि a में c का दुगना जोड़ने पर b आ जाएगा। आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि 7 दूनी 14, 17 14 31, 11 दूनी 22, 18 22 40, ठीक है। लेकिन ये तुरंत देखते ही इस तरीके से आप ट्रिगर कर पाओ जरूरी नहीं है, लेकिन जिस फ्लो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिख के आप रिलेट कर सकते हो वो एक फ्लो में जाएगा बिना रुके। अब आप देखिए 14 18 14 34 नहीं होगा, 22 है, 12 22 हमारे पास 34 होगा, एकदम करेक्ट है, ठीक है। 15 18 3 नहीं होगा और 19 और 18 हमारे पास में 37 होगा। आगे चलो अगला प्रश्न, प्रयास सभी को करना है क्वेश्चंस में। अब आपसे होने चाहिए सवाल, क्योंकि आपको बहुत यूनिवर्सल तरीके से बहुत अच्छे लेवल पे चीजों को रिलेट करते हुए समझते हुए चल रहे हो आप, ठीक है। देखो देखते ही सबसे पहले दिमाग में आया सर दूसरी संख्या सबसे बड़ी है तो हम इसको अलग रखेंगे, यानी कि 40 इधर और 33 इस तरफ, ठीक है। फिर आप देखो बाकी जो दोनों संख्याएं हैं हमारे पास 12 और 14 लिखा हमने यहाँ पे, और यहाँ 15 और 9 लिखा हमने यहाँ पर। अब आप देखोगे इनका योगफल तो है 26 और इनका डिफरेंस है 2, इनका योगफल तो है हमारे पास 24 और इनका डिफरेंस है 6, पर यहाँ देखो 15 बड़ा है, इधर 14 बड़ा है, मतलब अंतर के साथ लॉजिक का ट्रेंड इसमें नहीं है, आपको कहीं ना कहीं एडिशन से मिलेगा। देखो 26 से कितना ज्यादा हो रहा है कि सर 14 ज्यादा हो रहा है, 14 दूसरी संख्या है। 24 से सर हमारे पास 9 ज्यादा हो रहा है, 9 दूसरी संख्या आपके पास में है।
मतलब मल्टीपल इसने लिया है एक संख्या का, और यहां लॉजिक लगा है हमारे पास में कौन कौन सी संख्याएं थी। पहली संख्या तो हमारे पास में ए है, ये सी है, और इधर बी बीच वाली संख्या आ रही है। ठीक है, तो ए के अंदर जोड़ा गया है सी का दुगना और तब बी आया है, ये इसके अंदर पैटर्न फॉलो हुआ है। चलिए देखें, 70 यहाँ पे है, 70 21 91, 70 21 91, ये सी में है, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न सभी से होने चाहिए अब सवाल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास दोनों संख्याओं का मल्टीपल। ये काफी चैलेंजिंग पैटर्न है। चैलेंजिंग मतलब ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा इस तरह का पैटर्न कि ए और बी का कौन कौन सा गुणज लिया गया है। ठीक है, इसको भी हम ऐसे देख पाएंगे, देखो इसको भी अगर तोड़ेंगे तो इसका दूसरा थॉट प्रोसेस बनता है कि मान लो यहां एम एन से छोटा है। ठीक है, तो दूसरा थॉट प्रोसेस बनेगा हमारे पास में ए प्लस बी का एम गुना प्लस इस तरीके से हम तोड़ पाएंगे। यानी कि अब से पहले तो पैटर्न क्या था, ए प्लस बी के अंदर बी का गुणज एक संख्या का गुणज जुड़ जाए। इस बार होगा ए प्लस बी का भी मल्टीपल है और एक संख्या का मल्टीपल अलग से लेके जोड़ दिया। ये दो थॉट प्रोसेस हमारे पास में हो जाते हैं। ये दो थॉट प्रोसेस आपके पास में हो जाते हैं रिलेट करने के। ठीक है, सबसे बढ़िया टाइप इसको मैं मान के चलता हूं, और इसको सॉल्व करने का एक मैथमेटिकल तरीका और होता है इक्वेशन से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां देखिए 9 69 17 13 47 7। सवाल देखते ही सबसे पहले जो दिमाग की घंटी बजेगी वो ये कि सर हमें तो साफ दिख रहा है दूसरी संख्या सबसे बड़ी। ठीक है, यानी कि यहाँ 9 और इधर 17 इनसे 69 बन रहा है, यहाँ 13 इधर 7 और इनसे 47 आपके पास में बन रहा है। तो आप देखोगे कि सर ये पहली थी, ये तीसरी थी, यहां दूसरी संख्या बनी, ये चल रहा है आपके पास में। अब आप देखो 9 और 17 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 26। इनके बीच के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो 17 और 9 का अंतर हो जाएगा, ये हमारे पास 9 और 8 17। इधर देखा जाए तो योगफल 20 है, इधर देखा जाए तो हमारे पास में अंतर कितने का है, 6 का। अब ध्यान से देखो एक चीज कहीं ना कहीं यहाँ 13 बड़ा था, इधर 17 बड़ा है, दोनों में अलग अलग पोजीशन पे संख्याओं में अंतर है, तो ये अंतर कहीं ना कहीं अंतर से तर्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत रेयर हो जाते हैं। अब 26 से रिलेट करना है 69 को, तो आप देखो आप इसको कह सकते हो कितना कि 26 का दुगना कर दो 52, और 52 से कितना ज्यादा है हमारे पास 17। इसको आप कह सकते हो 20 का दुगना कर दो 40, और 40 से कितना ज्यादा है 7। और यहां आपको रिलेट होता हुआ क्या नजर आया, ध्यान से देखिएगा, यहां आपको रिलेट होता हुआ दिखा कि सर यहां जो जुड़ा है वो दूसरी संख्या है, यहां जो जुड़ा है वो हमारे पास में दूसरी संख्या है। यानी कि एक तो योगफल का गुणज, और गुणज के अंदर एक संख्या जो है वो जुड़ रही है, संख्या का गुणज आपके पास में जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपने पकड़ लिया नॉर्मल फ्लो के साथ में ही। ठीक है, बाकी आप को जब पैटर्न नहीं मिला तो आपको सोचना इस प्रकार से होता है कि आप 9 के गुणज लिख दो, 18 27 36, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इधर 17 के गुणज लिख दो, 34 51 68, इस संख्या से बड़ा तो नहीं लिखना है। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखो बड़े से भी हो सकता है। अब देखो 69 बनाया जा सकता है क्या, ठीक है, क्या कहा मैंने, 69 जो है वो हमारे पास में बनाया जा सकता है क्या, तो हमने कहा सर बिल्कुल बनेगा, अगर इस 18 को 51 के साथ जोड़ दें तो बनेगा। 9 के साथ 60 तो इधर आ नहीं रहा, 27 के साथ में हमारे पास यहाँ कोई कॉम्बिनेशन दो वाला है नहीं, 36 के साथ में भी नहीं बनेगा, केवल एक बन रहा है 18 और 51 का। ये कब दिखेगा, जब आप इनके गुणज यहां पर लिख लोगे इस प्रकार से, और लिखने पड़ेंगे जब वर्ग नहीं दिखा, घन नहीं दिखा, एडिशन से नहीं दिखा, मल्टीप्लीकेशन से पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, तो आपको कहीं ना कहीं इस मॉड्यूल पे भी जाना पड़ेगा, इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा प्रश्न के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से यहां देखा जाए तो 13 दूनी 26,
13 × 39, 13 चौके 52, इधर 14, 21, 28, 35। यहां भी अगर आप देखें तो सिमिलैरिटी आपको नजर आ जाएगी। जो पैटर्न आपने देखा उसको मैच कर लो यहाँ पे, तो क्या वो पैटर्न है? तो 26 और 21 को अगर जोड़ा जाएगा तो आएगा तो यही 47 आपके पास, जैसे यहाँ 69 आया था। तो मल्टीपल्स देखने का तरीका ये होता है, और इसको कहीं ना कहीं आप योगफल के साथ में भी रिलेट करके देख सकते हो। दोनों के पीछे के थॉट प्रोसेस की बात करें, जो योगफल से आया उसकी मैं बात करूं तो यहां लगा है कि ए और सी पे लगा है ऑपरेशन, तो ए और सी का दुगना, और दुगना करने के बाद में इसमें सी वापस जोड़ दिया तो आ रहा है हमारे पास बी, यानी कि बीच वाली संख्या। एक तो थॉट प्रोसेस ये था। यहां जो थॉट प्रोसेस लगा है, हम बी लेकर के आए ए प्लस सी के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अंतर है इसमें, सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। मैथमेटिकली तो इक्वल आ जाएंगे। दूसरा है कि हमने यहाँ पे गुणज लिखे, और गुणज लिखने के बाद हमको दिखा कि ए के दुगने के अंदर और सी का 3 गुना जोड़ा गया है तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब कहने को तो आप बोल दोगे सर ये तो अलजेब्रा है, 2a में एक 2c में एक सी जोड़ेंगे तो 3c हो जाएगा, 2a है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मैथमेटिकली तो इक्वल आएंगे। भाई सोचने का तरीका तो सबका उत्तर तक पहुंचने का अलग अलग होगा। जैसे पुराने जो मैथमेटिशियंस थे उनको तो कोई किताब नहीं मिली ना पढ़ने के लिए, भाई उनको पूरा ज्ञान पहले से प्राप्त हो गया, वो तो संख्याओं पे ऑपरेशन लगाते थे। अब कोई मान लो कंक्लूजन पे पहुंचा इस थॉट प्रोसेस से, और एक दूसरा व्यक्ति पहुंच रहा है उसी कंक्लूजन पे इस वाले थॉट प्रोसेस से। दोनों का सोचने का तरीका एकदम अलग। दोनों अगर किसी को समझाएंगे तो समझाने का तरीका भी एकदम अलग हो। ठीक है, जो ये चीज समझा रहा है तो उससे जो पढ़ रहे हैं वो भी यही चीज समझेंगे, जो ये चीज पढ़ा रहा है उससे जो पढ़ रहे हैं वो यही इसी तरीके का थॉट प्रोसेस रखेंगे। दोनों का थॉट प्रोसेस अलग अलग। ठीक है, फिर एल्जेब्रा इंप्लीमेंट हुई कि सबके थॉट प्रोसेस को एक साथ रिलेट किया जा सके। सबके माइंड में जो अलग अलग विजन चलता है संख्या तक पहुंचने का, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का, उस विजन में तालमेल बिठाया जाए, और वो तालमेल बैठा एल्जेब्रा है। ठीक है, जो आज हम कर देते हैं ना कि 2a प्लस सी में सी जोड़ना है तो 2a प्लस 3c आ जाएगा, इतना आसान नहीं था शुरुआत में। ठीक है, पर आज आपके लिए बड़ा आसान है आपके सामने। चलिए, पैटर्न आप समझ चुके हो, थॉट प्रोसेस के अंदर 2 हो जाएंगे। अब देखो यहां हमारे पास में अगर चेक करोगे आप तो जैसे 13 का दुगना 26 और 19 का 3 गुना 57, यहां तो नहीं बनेगा। 9 का 3 गुना 27 और इसका दुगना 44, ये भी नहीं आएगा। यहाँ 8 का 3 गुना 24, इधर हो जाएगा 20, ये भी नहीं है। इधर हो गया 38, इधर हो गया 12, ये बनेगा 50। डी करेक्ट है। डी में यही पैटर्न आप लोगों का फॉलो हुआ है। ठीक है, अब ये अच्छे टाइप्स हैं, और इसमें सोचने के 2 थॉट प्रोसेस मैंने आपको बता दिए, दोनों ही सटीक हैं, दोनों आपको लगाने होते हैं। नेक्स्ट पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाएंगे। देखें, यहां है 4 14 828 और 3 10 620। ठीक है, देखो जो मैं बार बार कहता हूं नंबर विजन, यानी कि संख्याओं को देखो तो थोड़ा सा प्यार से देखो, मतलब थोड़ा सा टकटकी लगा के उनको देखो, आपको कई बार रिलेशन डायरेक्टली दिख जाता है। अब ये पैटर्न आया था, अब इसका लॉजिक आप जानोगे, आपको लगेगा सर बड़ा ही बेहद ही आसान है ये आपका सीजीएल 2023 के अंदर पूछा गया सवाल, पर इसके अटेम्प्ट बड़े कम थे। ठीक है, 4 14 से 828। एनीबडी इसका पैटर्न जो देख सके? देखो, इसमें आप कोई भी पैटर्न लगा के देख लो, स्क्वायर ले लो, क्यूब ले लो, क्यूब के गुणज ले लो, स्क्वायर के गुणज ले लो, मल्टीप्लीकेशन ले लो, आपको कुछ से नहीं मिलेगा। यहां आएगा इंडिविजुअल नंबर्स का मल्टीपल। जैसे अगर हमें 800 लाना है और हम जिम्मेदारी 4 को सौंप दे, तो इतनी बड़ी संख्या लाने के लिए हमको गुणा भी बड़ा करना पड़ेगा। लेट्स से हमने 200 से कर दिया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 800। अब कितना बचा? 28। 28 हम ले लेते हैं, यहां से इसको गुणा कर देंगे 2 से, ही आ जाएगा 28।
और फिर अगर जोड़ेंगे तो आ रहा है हमारे पास 828। यहां देखो, यहां अगर हम लोग गुणा करें 200 से तो ये आएगा 600। अगर इसको गुणा करें हम लोग 2 से तो ये हमारे पास में आ रहा है 20, और दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास में बन जाता है 620। कितना बन रहा है? 620 आपके पास में बन रहा है। तो देखो आप यहां पे, ठीक, देखो ये एक थॉट प्रोसेस है। इसके अलावा आप ऐसे भी देख सकते थे कि अगर संख्या को तोड़ के आप देख पाते तो आपके सामने उत्तर खुद ब खुद दिख जाता। जैसे 4 से 8 आया है, दुगना हुआ है सर। 14 से 28 आया है, दुगना हुआ है सर। ठीक है, यहां देखो सर 3 से 6 आया है तो ये हमारे पास में दुगना हुआ है सर। और 10 से 20 आया है तो ये भी कितना हुआ है? दुगना आपके पास में हो रहा है। ये भी एक थॉट प्रोसेस है। जैसा मैं कह रहा था कि नंबर विजन यानी कि बड़ी प्यारी संख्याएं, स्क्वायर क्यूब तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन डिजिट्स के ऊपर ऑपरेशन लगा के, जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग में मैचिंग देखते हैं ना, कुछ उस तरीके से इस सवाल को पूछा गया था। ऐसे सवाल एक आध बार पूछे, रेयर मोस्ट पैटर्न में से एक है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ए का गुणज प्लस बी के गुणज के रूप में भी देख सकते हो, लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग है 200 गुना सोच पाना, क्योंकि जनरली आप छोटे गुणज के रूप में चेक करते हो प्रश्नों को। ठीक है, तो ऐसे में एक विजन इस तरीके से डिजिट्स के रूप में भी आपको रखना है कि कहीं ऐसा कोई कोरिलेशन दिखे जो डायरेक्टली मैच हो रहा हो। जैसे यहाँ पे दुगना आपको दिखाई दिया। ठीक है, दो थॉट प्रोसेस देखे हमने, दोनों ही बढ़िया हैं हमारे पास में। ठीक है, बाकी पैटर्न की बात करें तो 200 गुना ए प्लस 2 गुना बी इक्वल टू आ रहा है सी हमारे पास, ये पैटर्न है। ठीक है, या यहां पे बोल सकते हो कि ए का दुगना और फिर यहाँ पे बी का दुगना पोजिशनल वैल्यू रख दी। पोजिशनल वैल्यू यहां पे रखी गई है, ये हमारे पास में हो गया पोजिशनल, स्थिति अनुसार। ठीक है, ये है सैकड़े का अंक और ये है इकाई दहाई, इकाई और दहाई का अंक। अब देखो 200 गुना करेंगे तो 400, और यहां दुगुना करेंगे तो 100, कितना आ रहा है? 500। 200 गुना करेंगे तो 1000, और यहां 2 गुना करेंगे तो 20। 200 गुना करेंगे तो 200, 2 गुना करेंगे तो 20, 200 गुना करेंगे तो 800, दोगुना करेंगे तो 64। कुल मिला के पैटर्न केवल और केवल ए में आपको नजर आएगा, ए के अलावा दूसरे में नहीं। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आ जाइए। हर एक वैरायटी आपको यहाँ पे मिलती हुई चल रही है, इन वैरायटी के बाहर कभी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, जितने भी हमारे यूनिवर्सल पैटर्न है उनसे बाहर कभी कुछ नहीं जाएगा, किसी एग्जाम का आज तक नहीं गया। देखिए बी प्लस सी बटे 2 हमारे पास में, यानी कि दो संख्याओं के योगफल का आधा कर रखा है। फैक्टर वाला ही पैटर्न है एक तरीके से, बट ज्यादा बार पूछा जाता है, उनको अलग से भी मेंशन कर रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक, देखिए 6 4 8 17 6 28 सबसे टिपिकल सेट पता है कौन से होते हैं? जिनमें छोटी संख्याएं दी जाए। जितनी छोटी संख्याएं उतनी कॉम्प्लेक्सिटी उनमें बन सकती है, क्योंकि जनरली उनके पैटर्न जो हैं वो नजर आपको कम आते हैं, उनके पैटर्न्स को आप कम देख पाते हो। देखिए 6 4 8 17 6 28, देखो सबसे बड़ी संख्या यही थी, सबसे बड़ी संख्या यहाँ है, दूसरे नंबर की इस जगह, तीसरे नंबर की इस जगह, यानी कि एक फ्लो में है संख्याएं हमारे पास में। ठीक है, देखो किस तरीके से इनको रिलेट किया जा सकता है। एक तो आप इस तरीके से देख सकते हो, देखो कि सवाल दिखते ही आपको ये चीज तो करनी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। भाई सोचना था ही सवाल में, इसके साथ में सोचे बिना ये चीज तो आपको लिखनी है, जैसा मैं बता चुका हूं। ठीक है, यहां से आपने देखा कि सर यहां हमारे पास में ये संख्याएं हैं 17 से 23 और 6 और 4 10।
ठीक है, यहां तो कोई रिलेशन दिखा नहीं, 10 से 8 आ रहा है, माइनस का 2, 23 से 28 आ रहा है, प्लस का 5, 2 से 8 आ रहा है, 4 गुना, 11 से 28 गुना नहीं है हमारे पास में। मल्टीप्लीकेशन देखा जाए तो 6 चौके 24 का 1/3 है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का 1/3 नहीं दिख रहा। ठीक है, गुणा जी नहीं है हमारे पास में। जैसे 17 है, 17 इसमें है ही नहीं तो दिख गया, गुणा नहीं है इसके अंदर, स्क्वायर क्यूब भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं हमको आ जाना होता है। स्क्वायर क्यूब देखते ही कैसे बोला नहीं है इसके अंदर, देखो 6 का स्क्वायर तो 36 है, चलो इनके स्क्वायर तो छोटा है, लेकिन इस 17 का 289 है। आप कैसे रिलेट करोगे बताओ 28 के साथ, इसीलिए स्क्वायर इसके अंदर ट्राई नहीं किया गया है। ठीक है, कि अब इसके अंदर क्या पैटर्न हो सकता, सब हट गया। तो अब आ जाओ इनके मल्टीपल्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो 6 का है 12, 18, 24, 30, 4 का है 8, 12, 16, 20, ये मल्टीपल्स हैं। इनके कॉम्बिनेशन की बात करें, इनके अलावा देखो मल्टीपल के अलावा फैक्टर भी आपको लिखना है। जैसे फैक्टर हो सकते हैं इसके, 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, इधर 2 का भाग जाता है इसके अंदर, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है 8 कैसे बनेगा इसके अंदर। ठीक है, 8 जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। तो 8 बनाने के तरीके हमारे पास में जो है सारे खोज निकालने हैं। एक तो 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 बन जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बन जाएगा। जोड़ने पे तो 10 आ रहा है, जोड़ने से तो बनेगा नहीं, डिफरेंस ही बनेगा, ये चीज निश्चित है। ठीक है, और 30 में से 22 नहीं घट रहा, ये कॉम्बिनेशन दिखे। इधर देखो इसके गुणज 12, 18, 24, 30। ठीक है, अब देखो 28 कैसे बनेगा, कि सर जोड़ने पे 23 है, यहां घटाने पे बन रहा है, तो इधर भी घटाने वाला पैटर्न ही चेक करो। 34 में से 6 घटाएंगे तो बनेगा, तो ये वाला तो मैच हो गया दोनों में। ठीक है, दूसरा था इसका 4 गुना और इसका 4 गुना घटा दिया, दोनों का 4 गुना घटा दिया, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो दोनों का 4 गुना घटाने का मतलब है 2 का 4 गुना है, लेकिन यहाँ 11 का 4 गुना नहीं है, यानी कि ये पैटर्न हो गया। क्या पैटर्न हो गया कि ए का लो दुगुना, और इसमें से कौन सी संख्या थी, बी, बी को अगर घटा दोगे तो हमारे पास में आ जाएगा सी। ये हमारे पास में यहां पर बना, मल्टीपल्स के रूप में इसको देखा हमने। ठीक है, इसके डिफरेंट थॉट प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा। एक थॉट प्रोसेस ये हो गया गुणज के रूप में, जब हमने पहली दो संख्याओं पे ऑपरेशन सारे लगाने, कि हम तो पूरी मशक्कत कर दी है, पहली दो संख्याओं को लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, मोहम्मद गौरी बन गए इसके अगेंस्ट में। ठीक है, अब देखो अगर आप मोहम्मद गौरी बने बिना एक और चीज ट्राई करते, कौन सी, देखो दूसरी और तीसरी संख्या के ऊपर ट्राई करते। मान लो जैसे 8 और 4 12 है, दोनों का अंतर 4 है। इधर हमारे पास में 28 से 34 है, दोनों का अंतर कितना है, 22। अच्छा, तो आपको दिखता 12 का आधा 6 और 34 का आधा 17। तब आपको बी और सी से तो क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। और यही पैटर्न हम लोग देख पाए कैसे, इनके मल्टीपल्स के डिफरेंस के रूप में। ठीक है, तीनों संख्याओं में रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट तो होगा किसी न किसी एंगल से। अलग अलग संख्याओं, किन्हीं भी दो संख्याओं के पेयर से देख सकते हो, किन्हीं भी दो संख्याओं के युग्म से चेक कर सकते हो रिलेशन को। ऐसा नहीं है कि छोटा वाला पेयर लेना है तो छोटा ही लोगे, बड़ा भी ले लोगे तो भी आंसर पे पहुंचोगे, बस थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगी कैलकुलेशन, सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस हटपटा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ ये बड़ा सरल सा दिखा जब हमने केवल दूसरी अगली दो संख्याओं पे ऑपरेशन लगाया। तो आपको इस चीज का विशेष कर से ध्यान देना है, क्या, कि जब भी आप दो संख्याओं के युग्म से तीसरी संख्याएं लाओ, तो आप ऐसा नहीं है कि दो छोटी संख्याओं पे ट्राई कर दिया तो बड़ी पे नहीं करो, ये भी ट्राई करो। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है 17 और 28 को एक साथ लेने का, तो हर एक दो के पेयर में देखने की कोशिश करो किस तरीके से संख्याओं में रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, और इतना सोचना पड़ता है सवाल के अंदर आपको, यही तो रीजनिंग और यही तो सेट के क्वेश्चंस को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो एक था ये, दूसरा हमने देखा कि b प्लस सी जो है इसका आधा करने पर a आ जाएगा। अब दोनों थॉट प्रोसेस एकदम अलग है। एल्जेब्रिकली तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर ये तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, जब लिखे हुए हैं तो आप इक्वल कर दोगे इनको, लेकिन जब सोचना होगा तो इन पैटर्न पे आपको पहुंचना होता है। ठीक है, देखिए
12 3 15 का आधा नहीं, 19 4 23 का आधा नहीं, 26 का आधा 13, बी करेक्ट आंसर है। और आप देख सकते हो 13 दूनी 26 में से 5 जाएगा तो 21 आ जाएगा। दोनों पैटर्न है। नेक्स्ट ये यूनिवर्सल पैटर्न है, किसी एक संख्या का फैक्टर ले लिया। फैक्टर की हिंट संख्या में होती है कि भाई किसी के फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर के बारे में भी सोचना है, और दूसरी संख्या हो गई। इस तरह का पैटर्न आपके पास में हो, ठीक है। देखो यहां हमारे पास में 75 55 70 65 55 68 संख्याएं बड़ी ही प्यारी आसपास की संख्याएं हैं। जनरली इस तरह का सवाल आपको कॉमन डिफरेंस के जो सवाल देखे थे अंतर वाले सवाल में मिलता है, यानी कि ऐसा सवाल दिखे तो मैं खुद बोलता हूं कि आप सबसे पहले अंतर ट्राई करो, लेकिन अंतर आप किसी भी एंगल पे देख लेना, अंतर रिलेट करेगा ही नहीं, ठीक है। पैटर्न तो बहुत तरह के आपको पढ़ाए गए हैं, सारे ट्राई करने होते हैं, एक पैटर्न ट्राई करके हार थोड़ी मानेंगे। 75 55 70 65 55 68। अब यहां देखो मैंने पहले एक आध पैटर्न आए थे फैक्टर वाले, उनमें भी बताया था, अगर पहली संख्या दोनों में आपको किसी एक ही संख्या की गुणज दिखे, जैसे 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं, ये 11 और 5 के मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इनके मल्टीपल के रूप में यहाँ पे सोचना है, इनका थॉट प्रोसेस चेक करना है। जैसे कि सर ये 15 गुणा 5 है और यहाँ 11 गुणा 5 है, इधर 13 गुणा 5 है और यहाँ 11 गुणा 5 है। क्या ये फैक्टर कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं तीसरी संख्या लाने में? जो फैक्टर कॉमन दोनों में दिखा हमको, ठीक है, इधर भी 35 दूनी 70 और यहां हमारे पास में 34 दूनी 68, ठीक है। देखो आप देखोगे कि दूसरी संख्या कहीं ना कहीं समान है, और 11 का जैसे भाग देते हैं तो यहां बचता है 5, और 75 में से 5 घटाओ 70 आ रहा है। यहां पे ऐसे देख लो 70 और 5 75 हो रहा है। 65 में से 5 घटाओ तो हमारे पास में कितना आता है, 60 आएगा। इधर हमारे पास कितना है, 68। ये पैटर्न तो हमारे पास नहीं है। और देख लो ये भी है, देखो दूसरा पेन में दूसरा ड्रैग करता हूं इसमें, ये लीजिए 55 में ये 13 आप लोगे तो 68 आ रहा है। 55 में ये 15 आप लोगे तो 70 आ रहा है। यानी कि पहली संख्या का फैक्टर और दूसरी संख्या एज इट इज, हर एक कॉम्बिनेशन देखा हमने, पहली का फैक्टर दूसरी एज इट इज, दूसरी का फैक्टर पहली एज इट इज, हर एक तरीके से फैक्टर के रूप में सोचना पड़ेगा। फैक्टर दिख रहे हैं तो फैक्टर को कंसीडर करना है। तो हमने देखा यहाँ पे कि पहली संख्या का 1/5 जब दूसरी संख्या में जोड़ा गया तो ये हमारे पास तीसरी संख्या आ गई, ठीक है। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि जब आप इस तरह के फैक्टर वाले पैटर्न देखते हो तो इनका तोड़ ये और है कि अगर आप दूसरे किसी सेट को ट्राई करते तो यही रिलेशन आपको बड़े प्यार से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में दिख जाता कि हैं सर, बिल्कुल देखो अगर इन दोनों को आप कंसीडर कर लेते, इन दोनों को अगर कंसीडर कर लिया जाता तो इन दोनों का योगफल देखते, 7 5 12 125, और अंतर की बात होती तो 15 का हो जाता। यहाँ योगफल अगर हमारे पास होता 8 5 13, 11 और 1 12 123, और अंतर की बात आती तो ये हो जाता 13। इतना आप लिख लेते तो आंसर तो आपके सामने नाचने लग जाता। देखो कि सर 13 है तो 13 का 5 गुना, कि सर 15 है 15 का 5 गुना, बोलो है कि नहीं? ये वाला थॉट प्रोसेस सीधा डिफरेंस से मल्टीपल दिख रहा है, डिफरेंस से मल्टीपल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अब वैसे तो जनरली हमने क्वेश्चंस में देखा कि छोटी दो संख्याओं से हम हमेशा बड़ी संख्या लाने की प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम हर दो के पेयर को कंसीडर करेंगे तो आपका प्रत्येक प्रकार का सवाल, जैसे ये सवाल था गुणाज और फैक्टर के रूप में दिख रहे हैं, इन सवालों को हम नॉर्मल डिफरेंस के पैटर्न से भी मैच कर लिए जब हमने दूसरी और तीसरी संख्या को ट्राई किया।
मतलब हर दो के पेयर में आपको अंतर और योगफल जो है उससे तीसरी संख्या को रिलेट करने की कोशिश करनी। इसी के लिए एक पैरेलल थॉट प्रोसेस आ गया कि सी में से बी को घटाओ, फिर इसका 5 गुना लो, तो आपके पास ए आ जाएगा। ये डिफरेंस के रूप में दिख गया देखो, और डिफरेंस तो बड़ा कॉमन है, डिफरेंस के रूप में आप तुरंत पकड़ लेते हो। ठीक है, तो ये आसान रूप से भी देखा जा सकता है, फैक्टर्स के रूप में भी देखा जा सकता है। इनको आपस में बराबर करोगे तो आपस में बराबर आएंगे ही। जब उत्तर एक ही आ रहा है तो पीछे के थॉट प्रोसेस भी आपस में रिलेट होंगे। ठीक है, अब देखो सी माइनस बी अगर देखा जाए तो इनका अंतर है 19, 19 का 5 गुना 95, ये तो ठीक है। इनका अंतर देखा जाए तो ये हमारे पास 39 का 5 गुना नहीं है, 24 का 5 गुना नहीं, 19 का 5 गुना नहीं। करेक्ट आंसर है ए। आप फैक्टर के रूप में सोचो या आप केवल डिफरेंस से देख लो आसानी से। नेक्स्ट चले, अब एक और टाइप कि फैक्टर एक संख्या का नहीं, फैक्टर दोनों संख्याओं का है। फैक्टर दोनों संख्याओं का है कि पहली संख्या का कोई फैक्टर और दूसरी संख्या का कोई फैक्टर, दोनों के गुणज के ऊपर तो सवाल हम देख ही चुके हैं, वो अच्छा पैटर्न था। ये हमारे पास फैक्टर के ऊपर एक अच्छे पैटर्न में से एक पैटर्न यहां पर हो जाता है। देख, पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन है। यहां है 15, 21, 10, 100, 33, 31। तो देखो सबसे बड़ी संख्या थी ये वाली, इधर सबसे बड़ी संख्या ये वाली। सबसे बड़ी संख्या अलग अलग स्थानों पे है, एक फिक्स स्थान पे नहीं है। ये हिंट है आपके लिए, किसी नॉर्मल से थोड़ा सा हटके पैटर्न है इसके अंदर। 15, 21, 10, 100, 33, 31। देखो इन संख्याओं में देखा करो 10 और 31 है, 31 तो प्राइम है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इनमें देखा जाए तो कॉमन फैक्टर है 7 गुणा 3 है, 3 का मल्टीपल है, और ये 11 गुणा 3 है। 7 और 11 इसके फैक्टर हैं। इधर 5 कॉमन है, 5 गुणा 3 है हमारे पास में। इधर हमारे पास में अगर देखा जाए तो 100 है, 10 गुणा 10, और 5 के गुणज के रूप में देखें तो 20 गुना, कि भाई 5 का भाग दे दिया जाए तो इधर बनेगा 3, इधर बनेगा 20। इधर अगर देखा जाए 3 का भाग दे दिया जाए, इधर बनेगा 11, इधर बनेगा 7। और इतनी सी चीज आप देख पाते तो सवाल खत्म था आपके सामने, घुटने टेक देगा। ये फैक्टर्स आप इस तरीके से एक बार लिख दोगे तो देखो 3 और 7 हमारे पास में क्या हो जाता है 10, 20 और 11 हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे 31। इस बार एडिशन तो लिया लेकिन उनके फैक्टर्स का लिया, और फैक्टर भी निश्चित था। जब दिख रहा है दोनों संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है तो इसका फैक्टर कंसीडर करो। ठीक है, आप सोचो सवाल बनाने वाले के पर्सपेक्टिव से, अगर उसको फैक्टर कंसीडर करवाना है तो दोनों संख्या ऐसी देनी पड़ेगी जिसमें एक ही संख्या का भाग जाए। यहां दोनों संख्या ऐसी देगा जिसमें एक ही संख्या का भाग जाता है। ठीक है, तो सवाल बनाने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचो, आपको फैक्टर नजर आएगा, और फैक्टर अगर दिख रहा है दोनों संख्याओं में तो ट्राई करो। इधर जैसे नहीं दिखा तो हमने नहीं कोशिश करी। ठीक है, ये पैटर्न है। क्या लगा कि सर पहली संख्या है, इसमें 5 का भाग दिया, दूसरी में 3 का भाग दिया, और ये हमारे पास तीसरी संख्या आ गई। ये डबल फैक्टर पैटर्न हमारे पास में हो जाता है, वन ऑफ द टिपिकल टाइप है। और इनकी हिंट यही होती है कि दोनों संख्याएं आपको गुणज यहाँ पे नजर आती है। आगे चल, अच्छा इसमें देखो कौन सा होगा, 5 का भाग दो 20, 3 का भाग दो 15। 5 का भाग इसमें जाता नहीं है, 5 का भाग देंगे 20, इधर 3 का देंगे 11, 31। ये ठीक है। ठीक है, अच्छा सेम इसी को रिपीट कर दिया यहाँ पे नालायकों ने। 5 का भाग दोगे 10, 3 का भाग दोगे 15, ये तो नहीं। ठीक है, कुछ अच्छा ऑप्शन डालते इसकी जगह। आगे चलो, मल्टीपल नंबर्स। मल्टीपल यानी कि गुणज संख्याओं के ऊपर आपका रिलेशन हो। जैसे कि यहां देखो 17, 34, 68, आपको सारी मल्टीपल संख्या नजर आ रही है। इसमें सोचने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप पहाड़े आपको याद है तो सीधा विजन के ऊपर है कि सर ये दुगना है और ये 4 गुना है।
कि सर यहाँ दुगना है और यहाँ 4 गुना है। ऐसा ही देख लो, ये दुगना इधर 4 गुना करोगे तो 124 होगा, इधर दुगना 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 116। एकदम ठीक है, दुगना 4 गुना नहीं है, दुगना 4 गुना नहीं है। नेक्स्ट हो, अगला देखो 15, 45, 90, फिर से गुणज दिखा हमको कि सर ये हमारे पास में 3 गुना है, इधर दुगना है, मतलब संख्याओं में गुणज दिख रहा है डायरेक्टली, ये 3 गुना है, इधर हमारे पास दुगना है। ठीक है, इसका अच्छा वर्जन ये होता है कि गुणज के साथ कुछ जोड़ दिया घटा दिया जाता है कि डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा गुणज आपको, बाकी इस तरीके से देखना होता है ये रिलेशन। 3 गुना यहाँ पे और दुगना यहाँ पे, 3 गुना दुगना नहीं है, 3 गुना दुगना नहीं है, 3 गुना दुगना नहीं है, करेक्ट है ए। बी है 3 गुना ए का और सी है 2 गुना बी का। आगे चलो, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन है। 9, 26, 53, 8, 23, 47। अब ये वो अच्छा वर्जन आ गया जिसमें गुणज के साथ में कोई संख्या जोड़ेगा और घटाएगा, लेकिन इसमें हिंट क्या होती है उसको मैं बताऊंगा। देखिए 8 है, 23 है, 47 आपके पास में। ठीक है, तो आप देखो दूसरी संख्या 3 गुने के आसपास, यहां भी 3 गुना दिख रहा है, इधर दुगने का रिलेशन यहां भी दुगने के आसपास है। ये हिंट है, समझ जाओ कि इसके अंदर इसने फिक्स जो मल्टीप्लीकेशन है उसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो ये हमारे पास सर 3 गुने से 1 कम, इधर भी वही दिखा 3 गुने से 1 कम, यहाँ हमारे सर दुगने से 1 ज्यादा, ये हमारे पास दुगने से 1 ज्यादा। ये पैटर्न है। एग्जैक्ट मल्टीपल के बजाय अप्रोक्सीमेट मल्टीपल दिखाई दिया, लगभग गुणज दिखाई दिया। क्या दिख रहा है? लगभग गुणज। हिंट क्या थी इस सवाल के अंदर? क्या आपको ट्रिगर होगा दिमाग के अंदर? लगभग गुणज यहां पर दिखेगा। क्या दिखेगा? अप्रोक्सीमेट मल्टीपल आपको यहां पर नजर आएगा। ठीक है, तो लगभग गुणज हमारे पास में हो गया। यहां देखो 7 का 3 गुना -1 हो रहा है, इधर दुगना +1 नहीं है, दुगना +1 नहीं है, दुगना +1 नहीं है, दुगना +1 है, 3 गुना -1 है। बी में एग्जैक्टली यही पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि दूसरी संख्या आ रही है पहली का 3 गुना -1 और तीसरी संख्या आ रही है दूसरी का दुगना +1। चले नेक्स्ट देखिए, अब एक और अच्छा सा पैटर्न जो आप लोगों से पूछा जाता है इस तरीके से कि संख्याओं के गुणा के ऊपर तो बहुत पैटर्न देख लिए, एक दोनों संख्याओं में से एग्जैक्टली दोनों पे ऑपरेशन लगाने के बजाय उनके प्रीसीडर या सक्सीडर के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया जाए। ठीक है, मतलब उन संख्याओं को गुणा करने के बजाय उनसे 2 बड़ी संख्याओं को गुणा कर दिया, या पहली संख्या से 3 छोटी है, दूसरी से 4 छोटी है कोई संख्या, उससे गुणा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न आपके पास लगाया गया। तो आप देखो ये पैटर्न, इसकी हिंट क्या होती है? इसकी हिंट छुपी होती है संख्याओं के फैक्टर में, जो लार्जर संख्या है उसके फैक्टर में छुपी होती है। देखिए जैसे ये सवाल है, ठीक है, 50, 60, 2000, 20, 30, 200। ठीक है, अब एक चीज तो निश्चित है सर, तीसरी संख्या सबसे बड़ी है, इसको तो हम अलग लिखेंगे, अलग इसको लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहां इन दोनों संख्याओं पे ऑपरेशन लगाने बैठोगे तो योगफल 110, अंतर 10 है, गुणा करोगे तो 6 पंजे 30, 3000। इधर योगफल 50 है, अंतर 10 है, गुणा करोगे तो 600। ठीक है, तो यहाँ 3000 से 2000 2/3 है, लेकिन 600 से 200 में ऐसा नहीं है, ये 1/3 हो रहा है। 10 के मल्टीपल भी नहीं दिखेंगे, 110 के मल्टीपल भी यहाँ पे नहीं नजर आएंगे। फिर हम आ जाते हैं कि बड़ी संख्या, इसको तोड़ के देखो। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे 50 के गुणा के रूप में लिखें तो 50 गुणा 400। ठीक है, या 40, सॉरी, और
इसको अगर लिखें तो ये 20 गुणा 40 इनके आसपास की संख्याओं के रूप में, ठीक है। तो यहां आप देखोगे कि हमारे पास में जो ये मल्टीपल दिखे, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ तो वो टाइप नहीं दिखा, जैसे 20 अगर सेम है, 50 अगर सेम है, तो 60 से 20 कम है, इधर 30 से 40 10 ज्यादा है, ये पैटर्न नहीं दिखा, ठीक है। और आप इस तरीके से देख सकते हो कि इसे हम, ये 20 गुणा 10 होगा, सॉरी 20 गुणा 10, तो यहाँ 20 दिखा, इससे 20 कम है, इधर 60 से कितना है, 20 कम हमारे पास में आ रहा है, ऐसे देख सकते हो। या देख सकते हो आप 60 से 10 कम है और 50 से 10 कम है, यहाँ 30 से 10 कम है और 20 से 10 कम हमारे पास में है, ये आपको नजर आया। इसके फैक्टर से लगेगी इनकी हिंट आपको, ठीक है। तो फैक्टर से हिंट लगी हमको कि ए से भी 10 कम कर दिया और बी से भी 10 कम कर दिया, तब सी आ रहा है। इस तरीके से भी पैटर्न देखना होता है प्रिसीडर और सक्सीडर संख्या के ऊपर ऑपरेशन, ठीक है। इसका जो यूनिवर्सल पैटर्न है, यूनिवर्सल पैटर्न जो हमारे पास में है वो है कि a प्लस माइनस के और गुणा कर दिया b प्लस माइनस k1 है, इधर k2 कर दिया हमने, दो संख्याओं में इस तरीके से रिलेट करके c के इक्विवेलेंट कर रखा है। ये काफी टिपिकल हो जाता है पिक करने के लिए, इसकी हिंट होती है फैक्टर्स की। इस सी बड़ी संख्या के फैक्टर करो, उन फैक्टर्स को रिलेट करो, वहीं से हिंट लगेगी कि कहीं ना कहीं संख्याओं पे ऐसा ऑपरेशन तो नहीं लगाया है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आज के सेशन के अंदर हम लोग फिनिश कर रहे हैं सेट एनालॉजी को, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, आई थिंक 100 प्लस क्वेश्चंस मैं खुद करवा चुका हूं आपको, विद थॉट प्रोसेस, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, विद इनका यूनिवर्सल पैटर्न और इनके एग्जैक्ट पैटर्न जो इनके अंदर फॉलो हो रहे हैं। हर एक वेराइटी के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों ने देखे, हर एक वेराइटी जो अब तक एग्जाम में पूछी गई, इनके ऊपर अब डेटा बदल बदल के बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी एक एग्जैक्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके पीयर ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे ये टॉपिक तो, ये इसमें कोई पैटर्न होता है क्या, ये तो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो बताया है इससे प्रैक्टिस करोगे तो हर सवाल होगा आपके, और जितने पैटर्न बनाए हैं ये सारे के सारे आपको दिमाग में घुमाने हैं, इनका सोचने का तरीका भी डिस्कस किया गया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, थैंक यू।